बदलते समय के साथ अब मुंह की बीमारी आम हो गई है। दांतों का कमजोर होना, कीड़े लगना समेत मसूड़ों की बीमारी अन्य बीमारियों को भी न्योता दे रही है। ऐसे में दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। अगर सही तरह से देखभाल व सावधानी बरती गई तो जीवन भर के लिए दांत सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अगर आप स्वस्थ दांत और मसूड़े चाहते हैं तो कम उम्र में ही अच्छी मौखिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। स्वच्छ दांत और मसूड़े अच्छे मौखिक स्वास्थ्य का प्रतीक है, जिसका मतलब साफ है कि कोई दांत दर्द दर्द या परेशानी नहीं होगी और दंत चिकित्सक पर कम खर्च होगा। एक अध्ययन के अनुसार मुंह की बीमारी अन्य बीमारियों का भी कारक बनती है। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित डेंटिस्ट डॉक्टर के गुप्ता बताते हैं कि खाने के साथ मीठा खाया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना आवश्यक है। कहा कि दांत और मसूड़ों को मजबूत रखने के लिए घर में ही घरेलू उपाय किया जा सकता है। कहा कि दांत और मसूड़ों को मजबूत रखने के लिए घर में ही घरेलू उपाय किया जा सकता है। इसके लिए सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक का प्रयोग कर हल्दी व नींबू का रस मिलाकर इसका एक मुलायम सा पेस्ट तैयार कर इसे दांतों व मसूड़ों पर अच्छे तरह लगाए। कहा कि इस आयुर्वेदिक विधि से दांतों व मसूड़ों को सुरक्षित रखा जा सकता है। नमक रिवर्स ऑस्मोसिस करता है, साथ ही नींबू से विटामिन सी व हल्दी एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। डॉक्टर के गुप्ता बताते हैं कि दांत को साफ करने का भी तरीका होता है। अगर हम गलत तरीके से ब्रश करते हैं तो इसका हमारे दांतों व मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है। इससे दांतों के बीच दरारें आना, कैविटी का होना, खाना जमना जैसी दिक्कतें सामने आती है। ऐसे में सर्कुलर मोशन में ब्रश करना सही है। इसके साथ टो एंड फ्लो मूव, नाइट ब्रशिंग मूव बेहद जरूरी है। तो उससे क्या है कि मैं बता दूं आपको कि अगर ये चीजें जैसे देखे हैं तो हमने देखा है कई पेशेंट्स में कि 80% चांसेस जो होते हैं टूथ डिके के वो खत्म हो जाते हैं। पायरिया के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। उसमें जो केयर नहीं करता है उसके लिए यही होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं इंडियंस में हमारे होता है कि जब दांत में दर्द होता है तभी हमें लगता है कि हाँ कि कुछ गड़बड़ है। तब तक तो बहुत ज्यादा देर हो जाती है, तब तो सिर्फ हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए जो है प्रोफाइलेक्सिस जरूरी है, मतलब बचाव बहुत जरूरी है। फिर खाने के बाद से पानी पीना है और अच्छे से कुल्ला करना है। और हम क्या करते हैं कि कभी भी जो है जब हम खाना खाते हैं या हम मिठाई होती है हम लास्ट में खाते हैं, सबसे लास्ट में मिठाई लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको मीठा खाना भी है तो इन बिटवीन मील एक प्रोसेस होती है, इन बिटवीन मील मतलब कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके बीच में ही अगर हम मीठा ले ले तो वो हमारा क्रश होके चला जाता है, वो चीजें जो है हमारी चली जाती है। तो फिर लास्ट में क्या होता है कि वो मीठा नहीं स्टिक होता है। तो वो सारी चीजें जो है हमें उससे बचना है। अगर खाने का मन है तो इन बिटवीन मील जो है हम किसी भी मीठे पदार्थ को ले सकते हैं और उसके बाद से हर खाने के बाद एक अच्छा सा कुल्ला जरूर करना है। जरूरती है जैसे कि जो है बड़े लोगों में है, अगर कुछ नहीं करते हैं तो आयुर्वेदिक एक जो है उसमें होता है जो घर पे वो कर सकते हैं सिंपल, कि सरसों का तेल लिया, उसमें थोड़ा सा जो है हमने जो है नमक लिया। नमक क्या करता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस करता है, जिससे कि गम्स हमारे टाइट होते हैं। और उसमें जो है हमने थोड़ी सी हल्दी मिलाई। हल्दी सबको पता है कि एंटीसेप्टिक होता है। और उसमें हल्का सा मैंने नींबू भी डाल दिया, नींबू का रस हल्का सा। तो इससे क्या होगा, उसको विटामिन सी भी मिल गया। अगर हम उसको एकदम मिक्स करके एकदम मुलायम सोल्यूशन सा बना लें और उसको अगर हम रब भी करते हैं अपने गम्स पे और अपने टूथ पे तो उसकी एक मसाजिंग हो जाती है हमारे गम्स की। हमारा हैंडल कभी नहीं मूव करना चाहिए। मेन होता है हमारा जो ब्रिसल्स होता है, ब्रिसल्स ही मेन होता है जो काम करने का है। तो इस वजह से हमारी ये ब्रिसल्स ऐसे मूव कर रहे हैं, देखिए हल्के 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 हल्के। तो हमारी जो क्या होता है ना कि इसमें गड्ढे होते हैं हमारे दांतों में, कभी भी सपाट सा प्लेन सा नहीं होता है। तो उन गड्ढों में ही स्टिक होता है खाना। तो अगर हमारे ब्रिसल्स इस तरह मूव कर रहे हैं, इसको 5-6 बार ऐसे मूव करा हमने और ये चीज ऐसे बाहर को, वो चीज जो भी फंसी है वो बिल्कुल बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। ऐसे ही जो है हमारे नीचे वाले टूथ पे होता है कि नीचे वाले टूथ पे जो चबाने वाली सतह है उसमें ऐसे ब्रिसल्स डाला और ये चीजें जो है ऐसे साफ करी और ये चीज बाहर को। ऐसे जो इस वाले सतह पे यहाँ पे सर्कुलर मोशन करना है, ऐसे सर्कुलर मोशन करा, ऐसे आगे के लिए ये सर्कुलर मोशन करा। पीछे वाले की तरफ जो आगे के होते हैं ये चीज जो है सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन होता है, ये अंदर डाला और ऐसे ऊपर की तरफ बाहर, ऐसे ऊपर की तरफ बाहर, ऐसे। तो ये तरीका होता है। तो बेसिक एक तरीका समझ लीजिए कि याद करने के लिए कि सर्कुलर मोशन, कि अगर हम सर्किल बनाते हैं तो उससे हमारे दांत हार्म भी नहीं होते और साफ भी हो जाते हैं। और ये चीजें 2 बार करनी है। खासतौर से नाइट ब्रशिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना है और एक कुल्ला करना है अच्छे से। हर खाना खाया, कुछ भी खाया, कुल्ला करना है।
अब बच्चों के लिए मैं बस यही सुझाव दूंगा कि जो है कि जो टॉफी होती है, चॉकलेट होती है, वो कम लेनी है। कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जो कार्बोनेटेड वाटर होता है, उससे एच करता है हमारे दांत को। आप कभी भी पी के आप एज्यूम करिए कि आपके दांत आपको लगेंगे कि यार के कुछ लेयर से चली गई है, वो कार्बोनेटेड होता है। तो उसे अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है, पैक्ड कोई भी फूड है उसे अवॉइड करना है जितना हो सके। अगर मीठा खाना है तो कोई स्टिकी चीज नहीं खाओ जो कि चिपकती हो, जो चीज घुल जाती हो वो चीज आप ले लो, ठीक है। लोकल 18 के लिए श्रीनगर गढ़वाल से कमल पिमोली की रिपोर्ट।